हेलो माय सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस लेक्चर में मैं क्लास 10th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर नंबर 9 है यानी लाइट, उसका मैं इंट्रो देने वाला हूं, जहां मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फिर इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें से अगला टॉपिक जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरह करते करते वन बाय वन हम इस पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर नंबर 9 है वो बेसिकली आपके फिजिक्स का ही चैप्टर है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यानी बेसिकली इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेजर, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, और इसी को हमने ब्रेक डाउन कर लिया है। आइए वो ब्रेक डाउन जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ना होगा वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक में ही हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना होगा। ठीक है, और इसी टॉपिक में भी हमें प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी। तो ये सारा कुछ हमको इस पहले टॉपिक में पढ़ना है। फिर स्फेरिकल मिरर और उनका इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट को अगर हम कहाँ रखें तो इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, तो ये सारी चीजें आपको इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में पढ़ना होगा। तो स्फेरिकल मिरर के टाइप्स पढ़ेंगे, कॉनकेव, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फिर आपके उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे और फिर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्लियर? इसी में आपको पढ़ना होगा कि पोल क्या होता है, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इसी टॉपिक में मिलेंगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइन कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, इमेज की हाइट कब प्लस लेनी है, कब माइनस लेनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कब प्लस और कब माइनस लेनी है, तमाम चीजें आप साइन कन्वेंशन में पढ़ोगे। और फिर उसी का यूज करके हम मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और मैग्निफिकेशन का टॉपिक भी आप इसी में पढ़ोगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर मिरर फॉर्मूले में दिक्कत आएगी, क्योंकि मिरर फॉर्मूला में यू, वी और एफ, तो इन तीनों का साइन क्या रखना है ये आपको साइन कन्वेंशन में ही तो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत जरूरी है, यहां से न्यूमेरिकल बहुत बनेगा। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और फिर इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है, फॉर्मूले हैं, वो सारा कुछ हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां हम रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। इस टॉपिक में पहले टाइप्स ऑफ लेंस देखेंगे, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और फिर उन लेंस का यूज करके जब इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वो इमेज कैसी होगी, रियल होगी कि वर्चुअल होगी, एनलार्ज होगी कि डिमिनिश्ड होगी, ये सारा कुछ हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। फिर आता है आपका साइन कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला। तो जैसा हमने मिरर में साइन कन्वेंशन पढ़ा था तो लेंस में भी साइन कन्वेंशन पढ़ना होगा, और उस साइन कन्वेंशन का यूज करके फिर लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। तो ये सारा कुछ यहां पढ़ेंगे, और मैग्निफिकेशन भी हम यहां पढ़ेंगे लेंस का। और फिर आपका आता है लास्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। क्लियर? और यहां जाकर आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसे ब्रेकअप कर लिया है। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और बाद में फिर अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो एक वन शॉट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें ये पूरा टॉपिक एक लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो पहले टॉपिक से मिलेगी, और इसके बाद वन बाय वन सारे टॉपिक आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। तो बने रहिए अड्डा 24/7 फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।